नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और आज एक नया योग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपका अपने YouTube चैनल शिव एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है गुरु चंडाल योग। तो यह योग कैसे बनता है, किन ग्रहों की युति से बनता है और इस योग के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इस योग की कैंसिलेशन कैसे होती है और अगर जो ये योग बन जाए तो फिर उसके लिए क्या उपाय करने हैं, आज इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों गुरु चंडाल योग ये दो ग्रहों की युति से बनता है, बृहस्पति और राहु। ये दोनों किसी भी भाव में कुंडली के 1 से लेकर के 12 तक किसी भी भाव में यदि बृहस्पति और राहु एक साथ बैठ गए तो उसको हम गुरु चंडाल योग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ये गुरु चंडाल योग जो है वो सबसे पहले तो व्यक्ति के चरित्र को ढीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, और जो व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल योग होगा वो अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, उनके साथ में बुरा व्यवहार रखेगा, उसकी वाणी खराब होगी, अपने गुरुजनों के प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, उनके साथ में क्रूरता से बात करेगा। ठीक है, और गुरु चंडाल योग में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब तक का विवाह नहीं होता, ठीक है, और विवाह हो भी जाए तो वो दाम्पत्य सुख को नहीं भोग पाता। तो ये इफ़ेक्ट सारे गुरु चंडाल योग के होते हैं। ठीक है, गृहस्थी से दूर करना गुरु चंडाल योग में एक महत्वपूर्ण काम है। ठीक है दोस्तों, और जिनकी कुंडली में गुरु चंडाल योग होगा उन कुंडली में जो शनि ग्रह होगा वो इंसान को उसके पतन की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब गुरु चंडाल योग पहले भाव में होगा तो जातक जो है क्रोधी होगा, बड़ों का सम्मान ना करने वाला होगा, अपने माता पिता या अपने गुरुजन के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, उसका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा उसका। ठीक है, पेट से संबंधित उसको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, और उसको शुद्ध ज्ञान की बजाय उसका जो दिमाग है वो उल्टे कामों की तरफ ज़्यादा चलता है। ठीक है, अगर जो यही योग सेकंड हाउस में बन जाए तो परिवार में कलह क्लेश रहेगी, सेविंग नहीं हो पाएगी, जहाँ तक कि पैसा सेव नहीं होने देगा। ठीक है, वाणी खराब कर देगा, वाणी में कटुता लेके आएगा। अगर जो यही योग तीसरे भाव में हो तो ये योग व्यक्ति की मेहनत को ख़राब कर देता है। छोटे बहन भाई से लाभ नहीं रहता, छोटे बहन भाई के साथ मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मेहनत ख़राब कर देता है। व्यक्ति जितनी मर्जी मेहनत करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलने देता गुरु चंडाल योग। अगर जो योग चौथे भाव में है तो मकान, वाहन, गाड़ी, भूमि, ठीक है, सुख सुविधाएँ, तो इन सब में कहीं ना कहीं कमी करके रखता है। ठीक है, इनका सुख जातक को नहीं होने देता। ठीक है, तो ऐसे जातक को यदि प्रॉपर्टी या ज़मीन या मकान कहीं से बना भी ले वो या मिल भी जाए तो वो सेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो उन सब प्रॉपर्टी को बेच देता है। ठीक है दोस्तों, और यदि 5वें घर में हो तो संतान सुख नहीं मिलेगा, संतान नहीं होगी। ठीक है, वंश वृद्धि नहीं होती और स्टमक में प्रॉब्लम रहेगी उस इंसान के, एजुकेशन नहीं प्रॉपर हो सकती उसकी, पढ़ाई के अंदर रुकावटें आएंगी, रुक रुक के पढ़ाई करेगा। ठीक है, अगर छठे भाव में है तो कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा देता है। 7th हाउस में है तो वाइफ से रिलेटेड दिक्कत परेशानी देगा, शादी नहीं होने देगा, होगी तो काफ़ी लेट होगी, और लेट हुई तो फिर उसके बाद दाम्पत्य सुख नहीं भोगने देता। ठीक है, अष्टम भाव में होगा तो मृत्यु को एक्टिव करेगा या फिर लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ऐसा जातक का कोई भी कार्य बिना रुकावटों के कभी नहीं बनेगा, हर काम में रुकावट आएगी उसकी। अगर जो 9वें भाव में गुरु चंडाल योग है तो पिता के साथ नहीं बढ़ती, पिता का लॉस हो जाता है, पिता से मनमुटाव रहते हैं, धर्म में आस्था नहीं रहती, भाग्य साथ नहीं देता उसका, और हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर जो ये गुरु चंडाल योग 10वें भाव में बन गया तो व्यक्ति को बार बार अपना काम चेंज करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कभी भी उसका काम काज सेट नहीं होने देगा गुरु चंडाल योग। ठीक है, बार बार एक काम करेगा उसको छोड़ देगा, दूसरा करेगा उसको छोड़ देगा, तीसरा करेगा उसको छोड़ देगा, तो कभी भी काम काज में स्टेबिलिटी गुरु चंडाल योग आने ही नहीं देगा। और 11वें भाव में बन गया तो 11वें भाव में इनकम में प्रॉब्लम, किसी को पैसा दे दिया पैसा नहीं आएगा वापस,
या कहीं काम किया तो वहाँ पर जो सैलरी मिलती है, वेजेस मिलेंगे, वो आपको रुक रुक के मिलेंगे। तीसरी बात, बड़े बहन भाई के साथ नहीं बनेगी, उनका कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, वो आपका साथ नहीं देंगे। और चौथा, फुलफिल ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक जो भी इच्छा रखेगा उसकी इच्छा शक्ति, जो भी उसने इच्छाएं रखी हैं, जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा नहीं होने देता गुरु चंडाल योग, ठीक है। मान लो किसी जातक ने कुछ सोच लिया कि मेरे को ये करना है, तो जैसे ही वो सोचेगा तो उसका कोई भी कार्य गुरु चंडाल योग जो है वो पूर्ण नहीं होने देगा। ऐसे 12वें भाव में बन गया तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल, ठीक है, अस्पताल, तो इस प्रकार की समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां गुरु चंडाल योग देता है, ठीक है दोस्तों। ये थे 12 के 12 भावों में गुरु चंडाल योग का इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इस योग की कैंसिलेशन कैसे होती है, ठीक है। या तो बृहस्पति और राहु 4 नंबर की राशि में बैठे हों, बृहस्पति अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो यदि ये योग 4 नंबर की गिनती जहाँ लिखी होती है कुंडली में उस भाव में बना हुआ है, ठीक है, तो ये योग काम नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होकर के बैठ गए और उच्च में जो प्लैनेट बैठता है वो ज़्यादा बलवान होता है, ठीक है दोस्तों। या फिर बृहस्पति और राहु के साथ में कोई और ग्रह आकर बैठ जाए, शुभ ग्रह कोई और बैठ गया, तब भी ये योग काम नहीं करेगा। और तीसरा कारण क्या है कि इनमें डिग्री वाइज बलाबल देख लेना है। तो बृहस्पति यदि 0 से लेकर के 5 डिग्री तक है और राहु की डिग्री ज़्यादा है और दोनों की डिग्री में डिफरेंस ज़्यादा है, तब भी ये योग काम नहीं करता, ठीक है दोस्तों। और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भी ये योग बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब गुरु चंडाल योग बन गया तो उस योग में करना क्या है, तो जैसे दोस्तों मंगल और राहु के अंगारक योग में आपने मंगल और राहु, तो उसमें ज़्यादा राहु की पूजा की जाती है, राहु को शांत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राहु के मंत्र जाप कीजिए, राहु का पूजा पाठ करवाइए और राहु से संबंधित दान कीजिए, ठीक है। यदि फिर भी किसी कुंडली में इस योग के कारण ज़्यादा परेशानी है तो वो परामर्श कर सकता है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ये था गुरु चंडाल योग। तो कल फिर एक नए योग के साथ उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।